कहानी दो सहेलियों की है जिनके नाम थे रिया और नेहा। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ स्कूल जाती, मस्ती करती और एक दूसरे का हर काम में साथ देती। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती और हिम्मत दोनों की परीक्षा ली। एक दिन रिया और नेहा ने फैसला किया कि वे एक खास जगह पर रात भर रुकेंगी। यह जगह एक पुराना और सुनसान फार्म हाउस था जो शहर से थोड़ा दूर था और जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कि उन्होंने वहां भूत देखे हैं। लेकिन रिया और नेहा ठहरी मस्तमा, वे ऐसी बातों में यकीन नहीं करती थीं। उन्होंने ठान लिया था बार वे वहां जाकर ये सब गलत साबित करेंगी। फार्म हाउस की चाबी एक स्थानीय एजेंट से दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो गईं। दोनों ने सामान पैक किया, थोड़ी बहुत स्नैक्स लीं और फार्म हाउस की ओर निकल पड़ीं। रास्ते भर दोनों ने गाने गाए, हंसी मजाक किया और यह सोचकर और हंस पड़ीं कि लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर डर क्यों जाते हैं। अरे, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है, नेहा ने हंसते हुए कहा। जब वे फार्म हाउस पहुंची तो वहां का माहौल थोड़ा अजीब सा था। फार्म हाउस बड़ा था लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फार्म हाउस के आसपास जो शाम के धुंधले प्रकाश में और भी डरावने लग रहे थे, पर रिया और नेहा ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई और हंसते हंसते घर गईं। घुसते ही दोनों ने पाया कि घर काफी पुराना और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। रिया ने कहा और दोनों ने अपना सामान एक कमरे में रख दिया। घर के अंदर का मुआयना करना शुरू किया। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थीं, जब अचानक उन्हें एक कमरे में एक पुराना पियानो मिला। चलो बजाते हैं इसे, नेहा ने कहा और दोनों पियानो के पास पहुंच गईं। नेहा ने पियानो की एक कुंजी दबाई लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद यह पियानो बहुत पुराना हो गया है, रिया ने कहा। लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने पियानो छोड़ दिया और मुड़ने लगीं, पियानो की कुंजियां खुद बजने लगीं। क्या किया? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, रिया ने जल्दी से जवाब दिया। दोनों थोड़ी घबराईं, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये सिर्फ पुराना पियानो था, इसलिए खुद से आवाज कर रहा होगा। अजीब सी आवाजें रात गहरी होने लगीं और दोनों ने सोचा तो जाना चाहिए। ही वे अपने बिस्तर पर लेटीं, उन्हें घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वे चौंकी और खिड़की से बाहर झांककर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, नेहा ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। कुछ देर बाद वे दोबारा सोने की कोशिश करने लगीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। रिया और नेहा दोनों उठकर बैठ गईं और एक दूसरे को देखने लगीं। अब ये क्या था? रिया ने धीरे से पूछा। चल देख के आते हैं, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब हमारा वहम है, रिया ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। जब दोनों खिड़की के पास गईं तो देखा कि यह तो उनके कुछ दोस्तों की शरारत थी। उनके दोस्तों ने ही फार्म हाउस के भूतों की कहानियां फैलाई थीं और उनके पीछे पीछे आकर उन्हें डराने की योजना बनाई थी। तुम लोग भी ना, रिया और नेहा ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। जैसे ही उनके दोस्त हंसने लगे, अचानक पियानो फिर से बजने लगा और इस बार यह अपने आप बजा। सबके चेहरे पर हंसी की नाटा छा गया। यह अब किसकी शरारत है? नेहा ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं था।